नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने तमाम प्रभारियों को यानी चुनाव प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बैजंत पांडा यूपी के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के प्रभारी नियुक्त किए गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की कमान सौंपी गई है, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक के चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिसमें अब बीजेपी ने कमर कसते हुए अब आगे स्टेप बढ़ाते हुए, आज का दिन वैसे ही खास माना जा रहा था। एक तरफ बिहार की सरगर्मी, इसके अलावा बीजेपी ने आगे बढ़ते हुए तमाम प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। तो लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर है, जहां पर तमाम कार्यभारों को संभालते हुए यूं कहें सबकी जिम्मेदारियां अब तय कर दी है बीजेपी ने। बैजंत पांडा यूपी के नए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के प्रभारी किए गए हैं नियुक्त। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक के चुनाव प्रभारी। फिलहाल बीजेपी लगातार तैयारियों में लगी हुई है और इसी मद्देनजर, क्योंकि देखिए समय कम है और काम ज्यादा है, यही एक बड़ी वजह कि बीजेपी कोई भी वक्त गंवाना नहीं चाहती है। इधर लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी में सपा और कांग्रेस में गठबंधन। यूपी में कांग्रेस को मिली है लोकसभा की 11 सीटें, यानी कि सीटों के फॉर्मूले पर अब बातचीत बन गई है, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। संभव था कि बातचीत खराब हो, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। कांग्रेस के साथ सौहार्दपूर्ण गठबंधन है, यानी कि सौहार्दपूर्ण यह गठबंधन रहा। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ ही बढ़ेगा। इंडिया पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। देखिए तमाम बातें किस तरीके से कही गई हैं। तो फिलहाल जिस फॉर्मूले को लेकर चर्चाएं गर्म थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बात नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर्मूला यहां पर फिट बैठ गया और अखिलेश और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। जहां उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में जो इंडी गठबंधन चल रहा है, देखिए इंडिया गठबंधन में कहा जा रहा था, सबसे पहले ममता बनर्जी ने हाथ खड़े कर दिए थे। ममता बनर्जी ने कहा था सीटों का बंटवारा पश्चिम बंगाल में मुश्किल है, इसलिए टीएमसी खुद से ही तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद पंजाब में भी स्थिति यही आई थी, जिसमें भगवंत मान ने साफ कर दिया था कि यहां पर भी आम आदमी पार्टी खुद से ही चुनाव लड़ेगी। अब इस बीच उत्तर प्रदेश रह गया था। उत्तर प्रदेश में ये लग रहा था कि क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बात बन पाएगी, क्योंकि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे कि यहां पर मध्य प्रदेश में बात नहीं बनी गई है और कमलनाथ से काफी खफा नजर आए थे, जो कि
चर्चा का विषय भी रहा था। लेकिन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अब फॉर्मूले पर विचार हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। ये इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी राहत की बात है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, लोकसभा की 11 सीटों पर सहमति बनी है। 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस चुनाव लड़ पाएगी। कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन, और देखिए राहत की बात है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त क्या बिहार में फैसले की घड़ी नजदीक है? तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन की बात बन गई है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार जो साफ तौर पर आपको बता दें कि अब आरजेडी से अलग होने की ठान चुके हैं। मान मनव्वल का दौर भी बीत चुका है और इसी को लेकर अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द दामन थामा जा सकता है बीजेपी का। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, चलिए लौटते हैं बिहार पर। जी हां, लालटेन पर नीतीश का ये तीर क्या सही जाके लग रहा है? क्या सटीक लग रहा है? प्लानिंग क्या चल रही थी? क्या कुछ समझ में आ रहा था? क्योंकि बिहार में सियासी पारा बहुत पहले से गरमाया हुआ था, तपन दिल्ली तक पहुंच गई थी। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। केपी मलिक हैं वरिष्ठ पत्रकार, शिशिर कौंडल्य होंगे प्रवक्ता कांग्रेस से, नीरज कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से, मयंक सिन्हा राजनीतिक सलाहकार हैं जेडीयू से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मयंक जी, आप पे सबसे पहले आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा था कि ऐसा होगा नहीं कि बीजेपी के भाग से छीका टूट जाएगा, लेकिन अब क्या कहेंगे? महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और हमारे किसी प्रकार का कोई, तो अभी आप तो देख ही नहीं रहे हैं कि कोई बयान हमारे पार्टी के किसी बड़े शीर्ष नेतृत्व ने दिया हो। अभी तो महागठबंधन के हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक अणे मार्ग में महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं किसी रूप में, और ये तो वर्तमान में है, और कल क्या होगा इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। चलिए, तमाम हमारे इस वक्त मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ में, और इसी के साथ साथ आपको बता रहे हैं इस बीच ये बड़ी खबर भी आ रही है सामने। आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी, बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पटना में आरजेडी की लगातार बैठक जारी है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक, जहां विधायकों के फोन भी बाहर रखवा दिए गए हैं। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। वापस अपने तमाम अतिथियों से तारुफ और उन्हीं के पास चलते हैं। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शिशिर कौंडल्य कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी। नीरज जी आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि मयंक जी अपनी बात रख चुके थे, हालांकि उनकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच पाई थी। नीरज जी, बीजेपी का क्या कहना इस बारे में? जो सोचा था वो पूरा हो गया क्या बिहार में? हम लोगों ने ऐसा कब सोचा था? ये तो इंडी अलायंस अपने ही भार से दबकर गिरकर जमींदोज हो रहा है।
हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हम लोग तो बिहार की लोकसभा में 40 सीट पर जो एनडीए का वर्तमान गठबंधन है उसके दम पर जीतने की लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और अभी 25 में विधानसभा भी बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बने, इस नाते हम लोग तैयारी में लगे थे कि विधानसभा में भी हम लोग को पूरा का पूरा फुल मेजोरिटी मिले। लेकिन इंडी अलायंस अपने ही भार के तले दबा हुआ है। भूकंप का हम लोग कई दिन से तो कह रहे उसका हैं कि फायदा क्या बीजेपी उठा रही है नीरज कुमार जी? क्योंकि हमेशा से कहा जाता है ना, जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती नजर आती है, यही एक बड़ी वजह है। यहाँ पर बिहार में भी आपने ऐसा ही कुछ किया, तमाम विपक्ष यही कह रहे हैं। अगर मगर पे तो एक तो प्रश्न होना नहीं चाहिए कि अगर ऐसा होता है, अगर वैसा होता है। लेकिन ऐसा आपने पूछा कि अगर ऐसा होता है, तो मैं इसका हाइपोथेटिकल उत्तर, आपके प्रश्न का हाइपोथेटिकल उत्तर भी दे देता हूँ कि बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। बीजेपी आज देश में सबसे मजबूत पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बिहार में 40 सीट जीतने का दमखम रखती है, और पूरे देश में 400 सीट जीतने का दम रखती है भाजपा, और जीतेगी। और अभी तो मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए कि इतिहास बना है इस देश में, देश की जनता में उत्साह है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो एक ही इसका ये होगा कि इंडी वोट बैलेट की जो लड़ाई होगी उसके पहले परसेप्शन की लड़ाई हो रही है। तो परसेप्शन की लड़ाई में इंडी इंडी गठबंधन तार की जो तार हो लड़ाई, गया, हम वही समाप्त कह हो रहे हैं ना नीरज जी, हम वही कह रहे हैं। इंडी गठबंधन में जो चल रहा है सो चल रहा है, सिर्फ हटव्वल भी हो रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए आज की अच्छी बात यह भी है ना कि उत्तर प्रदेश में जो सीटों के फॉर्मूला था उस पर विचार हो चुका है, उस पर बात बन चुकी है। तो हमेशा नेगेटिव ना देखें, लेकिन इस बीच जो फायदा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी उठा तो रही है ना, ये तो उसमें इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आपने कही तो मैं एक लाइन उस पर बोल देता हूँ कि बेइज्जती और बेबसी की इंतहा है। कुछ दिन पहले ये लोग अखिलेश वखलेश चिरकुट उरकुट टाइप की बात कर रहे थे, तो ये बेबसी है, मजबूरी है। लेकिन एनडीए में कोई मजबूरी नहीं है। एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, और इंडिया अलायंस एक मजबूर गठबंधन है, जहां लोग दूसरे को चिरकुट अखिलेश वखलेश भी बोलते हैं, और फिर भी मजबूरी में साथ निभाना पड़ रहा है। देखिए कितना दिन साथ चलता है, चलने वाला ये है नहीं। ये भरभरा के गिरने ही वाला है, ये अपने ही भार से दबने वाला है। दरअसल स्वार्थ के बेसिस पे बना हुआ कोई गठबंधन लंबा चल नहीं सकता, टिक नहीं सकता। देश के लिए इनका कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं कि कैसे, इसका बस एक ही मकसद, एक ही एजेंडा कि मोदी को हराना। और इसके लिए देश की 140 करोड़ जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी को लगातार तीसरी बार पीएम बनाना है, हैट्रिक लगाना है। इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं। ये अलायंस धाराशायी होने की चलिए पश्चिम हम बंगाल में गिर पूछेंगे गया। वो मजबूरी भी आपसे नीरज जी पूछेंगे, क्या बीजेपी की मजबूरी रही? क्यों नीतीश कुमार का आपने वापस हाथ पकड़ लिया? क्यों नीतीश कुमार से कह दिया कि आइए शामिल होइए? तमाम बातों पे चर्चा हो। अभी किसने कहा? अभी तो मेरे किसी नेता ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, ना किसी प्रवक्ता ने इस तरह का कोई बयान दिया है कि आइए हाथ पकड़ लीजिए। लेट द टॉस, नीतीश कुमार पहले बॉल उछाले, वो पहले अपने जो उनके हाथ में है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ना क्या करना है। बॉल को कैच करना है कि मैदान से बाहर जाने देना है। पहले नीतीश कुमार बॉल तो उछाले, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं, और मतलब बच्चा हुआ नहीं और उसका तैयारी शुरू कर दी। अभी तो पहले होने दीजिए, क्या होता है देखिए, पहले आगे आगे क्या होता है। जुड़ गए हैं जी, शिशिर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। शिशिर जी, क्या मजबूरी है इस गठबंधन की? चूंकि नीरज कुमार तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन तैयार कर लिया आपने, वो मजबूरी के तहत हुआ। उत्तर प्रदेश में जो आपने किया, जिस तरीके से सीटों के फॉर्मूले पे बात हुई, वो मजबूरी। और इससे भी बड़ी बात तो बिहार लेके आते हैं, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस का स्टैंड कहाँ है। मीटिंग आपने 2:30 बजे बुलाई, तमाम आपके जो नेता हैं, विधायक हैं, तमाम फोन बंद जा रहे हैं। क्या रीजन, क्या वजह? नीरज जी, शिशिर जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं। इसमें कहीं से कोई कयास लगाने की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की 30 तारीख को होने वाली रैली पूर्णिया में, वो रैली शेड्यूल्ड है, और वहां पे हमारे विधायक और हमारे तमाम नेतागण उस रैली की तैयारी में लगे हैं, और उस हिसाब से अपना वो वहां काम कर रहे हैं। अरे तो आप रैली की तैयारियां कर रहे हैं शिशिर जी, यहाँ तो सत्ता परिवर्तन ही हो गया।
भाई अभी ये तो आपका हाइपोथेटिकल सवाल है ना। देखिए मैं ये कहूंगा कि अभी राजनीतिक असमंजस की स्थिति बनी है, मतलब अभी भी आपको लेकिन असमंजस सत्ता नजर आ रहा परिवर्तित है? हो क्या, ये तो आपका हाइपोथेटिकल सवाल है, तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? हाँ मयंक जी, अभी भी असमंजस है। यहाँ तो काम करने से रोक दिया गया, डेप्यूटी सीएम का आदेश मानने से रोक दिया गया, तमाम जो विधायक है अपनी सरकारी गाड़ियां लौटा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को, बीजेपी को असमंजस ही नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी अभी तमाम प्रवक्ता कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन सबको सब पता है। मयंक जी, असमंजस है अभी भी कि तस्वीर साफ? देखिए जिसके मन में असमंजस है हाँ वो क्लियर करे ना। हमारे मन में तो कोई असमंजस नहीं है, ना कोई कंफ्यूजन है। हमारे नेता फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कोई बैक फुट पे तो खेलते नहीं है। हमारे नेता के मन में कोई संशय नहीं है। हम लोग तो सीधी तौर पर राजनीति तो करते आप हैं। सीधे बोलिए ना मयंक जी कि हाँ हम एनडीए का दामन थाम रहे हैं, हम अब जो सरकार हाँ बोलिए, आप सीधे बोलिए ये बात। नहीं, कहाँ एनडीए का दामन थाम रहे हैं? अच्छा, अभी तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं एक अणे मार्ग में। अच्छा, तो कहाँ अब ये आप लोगों के माध्यम से हमको पता चल रहा है, और हमको अंदर तो खाने ऐसी में कोई कुछ बात पता नहीं चल रहा। चलिए, केपी मलिक जी भी हमारे साथ है। यदि हमें अंदर खाने से कुछ पता चल रहा है या फिर ये सब कयासबाजी है, तो केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। केपी मलिक जी, ये हमारी उधेड़ बुन है कि तस्वीर बहुत साफ है? केपी साहब, तो सारी चीजें फाइनल हो गई हैं और आज कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और वो साथ ही जाएंगे, गवर्नर हाउस इस्तीफा भी दे के आएंगे और समर्थन की चिट्ठी भी दे के आएंगे। तमाम जो है पेपर तैयार किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साइन लिए जा रहे हैं, जो मांझी के 4 विधायक हैं उनके साइन लिए जा रहे हैं। तो समर्थन की चिट्ठी साथ ही नीतीश कुमार सौंपेंगे और उम्मीद है कि कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, इसमें हमें ये समझना होगा, जैसे कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि हमें तो केपी उनकी मलिक जरूरत साहब, नहीं मैं थी, वो आप पर खुद आए हैं। वापस लौटूंगी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बदायूं में है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा पे वापस लौटेंगे हम। जमीन चाहिए, लेकिन 130 से लेके 150 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा और जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो लगभग 100 नौजवानों को नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। लाखों किसान उसके माध्यम से सीधे सीधे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण स्मॉग जैसी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा होगा ये जो प्लांट बनेगा, यह 14 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायो गैस बनाएगा और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब 8 काम करने लग जाएंगे, 1,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। जिसको आप वेस्ट कहते थे, अब वो वेस्ट नहीं, वो वेल्थ का काम करेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कुछ भी वेस्ट नहीं, केवल हमारा विजन किसी को अच्छा और बुरा बनाता है, हम उसको किसानों की समृद्धि के साथ जोड़ करके। चलिए, बदायूं में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और इसी के अलावा आपको बता दें कि बिहार में जो सियासत गरमाई गई है उस पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। तो बिहार में इस वक्त राजनीतिक खेला हो रहा है। दिहार आपको बता दें कि अब इसकी आंच दिल्ली तक पहुंची हुई है। फिलहाल तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। केपी मलिक साहब, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा कीजिए केपी जी। देखिए, अभी अगर आप बात करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है
कि हमने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, नीतीश कुमार जी खुद आए हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम राज्यों में अपना भारी बहुमत लेके चल रही है, लेकिन वो पिछले कई सालों से बड़ी उठापटक बिहार में कर रही है और वो करिश्मा नहीं दिखा पा रही है कहीं न कहीं, क्योंकि वहां दो मजबूत शक्तियां हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव। उसमें से एक को साथ लेना ही भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। दूसरा, लेकिन ये जो कारण है अभी नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो किसी को अभी तक पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें, नीतीश कुमार को मिलने कुछ नहीं जा रहा है, वो तो पहले भी सीएम थे, बाद में भी सीएम बनेंगे। मेरे सूत्रों ने खबर दे दी है कि कल सुबह 10 बजे नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने गवर्नर को जाएंगे और साथ ही समर्थन की चिट्ठी भी देंगे, जिसमें 78 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके समर्थन की चिट्ठी और 4 जो मांझी के हम के हैं उनकी चिट्ठी साथ ही जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको क्या हासिल हुआ? तो उनको हासिल ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो पिछला लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी ने लड़ा था और उनके जो सांसद जीत के आए थे, उनकी लगातार मांग ये थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करते तो इनको आशंका थी कि उसमें से कई सांसद टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते थे। तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है, नहीं तो उनको गठबंधन में तो प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे नहीं, तो इसलिए उनको तो एक हिसाब से नुकसान ही है। लेकिन पार्टी ना टूट जाए इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया है। चलिए मयंक जी बताएंगे हमको। मयंक जी, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, यूं कहें कि केपी मलिक साहब कह रहे हैं कि ये एक बड़ा निर्णय था और यही एक बड़ी वजह भी थी कि टूट की स्थिति न बन जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। वो वापस 2 साल बाद से वापस एनडीए का दामन थामा जा रहा है। मयंक जी, चलिए मयंक जी की आवाज म्यूट है, जरा अनम्यूट कीजिए। बातें मैं क्लियर हाँ बोलिए कर देना चाहता हूँ। बोलिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब को सुन रहा था, हाँ। शायद वो माननीय मुख्यमंत्री के बातों को ध्यान से नहीं सुने थे। जब इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, निर्माता, निर्देशक तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हाँ। तो उन्होंने सब स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, संयोजक नहीं बनूं। ठीक है। और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से भी उन्होंने खारिज कर दिया। तो ये बातें जो ये कह रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है और इंडिया गठबंधन एकदम बिल्कुल टूट के कगार पर है। आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर है। ये वही गठबंधन जिसकी आधारशिला, यूं कहे नींव भी नीतीश कुमार ने रखी थी। अब ये बताइए, वो तो टूटेगा जब टूटेगा। आप ये बताइए, आरजेडी से तो आपका दामन छूट गया, वो तो टूट ही गया ना मयंक जी। हाँ, महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, महागठबंधन के मुख्यमंत्री, मैं वर्तमान की बात करूंगा, इतिहास बात भी नहीं करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, सिर्फ भविष्य की बात भी नहीं कर सकता हूँ। अरे मयंक जी देखिए, आप सीधा सीधा बताइए ना, आरजेडी आपके साथ नहीं है ना, टूट गए ना, ये बोलिए कि हाँ नहीं है। अब वो नहीं है, वो वजह बताइए मुझे कि ऐसी क्या वजह आ गई थी कि आरजेडी का 2 साल के अंदर आपको दामन छोड़ना पड़ा। हाँ बोलिए। आरजेडी के बैठे हैं लोग, उनसे पूछ लीजिए कि है कि नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है। और एक शायरी में बोल देता हूँ कि गमजा नहीं होता तो सारा नहीं होता, आंख उनसे जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। आरजेडी के अभी कोई बैठा नहीं है, जब होंगे तब हम उनको जोड़ लेंगे, इसीलिए हम जेडीयू से पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपको बुलाए मयंक जी कि तमाम चीजें आपसे होती हुए जा रही हैं। हमारा फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला हो गया ना, फैसला हो गया ना, ये तो मान लें। आप मेरे बात घुमा के वहीं ले आना चाहते हैं। आप कितना क्या दीपिका जी, आप पत्रकार हैं, आप बहुत माना जानती हैं, सर पत्रकार है, हमारा काम ही यही है कि सही खबर को जनता तक पहुंचाना। आप लोग ही प्रवक्ता लोग जो है बातों गोल गोल घुमा देते हैं। नहीं। हाँ, जो होगा हार के हित में होगा। हाँ। और जो
तो हमारे नेता अच्छा, नीरज कुमार जी ने उंगली खड़ी करी है, जरा बताएं नीरज जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो राहुल गांधी का पैर है ना, बड़ा अशुभ है। पिछली बार जब यात्रा की 3 देश में 3 चुनाव हुआ, हार गए। इस बार जब बेचारे यात्रा कर रहे हैं तो देखिए, बंगाल स्वर्ग की यात्रा निकली तो अभी बंगाल यात्रा में आई भी नहीं ना बिहार, तो बिहार आ रहे हैं तो उनका पैर बड़ा अशुभ है राहुल गांधी जी का। हाँ। मेरी तो व्यक्तिगत सलाह है कि अपना यात्रा वात्रा बोल के जाके घर में बैठे वो, ये तो जहां से गुजरेगी गठबंधन टूटता चला जाएगा उनका। शिशिर जी शुभ अशुभ की बातें हो गई यहाँ तो जी। नीरज बहुत सही बात बोल रहे हैं। हमारे शिशिर जी के पास आ जाती हूँ मैं, हाँ बताइए। हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता जो ही बता रहे हैं, शायद इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजनीतिक सूचिता की प्रतीक ऐसा दावा करते हैं अपनी पार्टी का। अरे आप क्या बताइएगा इस प्रकार से। अच्छा देखिए, एक तस्वीर, आप तस्वीर देखिए, आप सभी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, कांग्रेस बात करे सुचिता की, सभी रुकिए, सभी रुकिए, ये तो आज का जोक हो गया। चिराग पासवान की तस्वीर देखिए, जिसको गठबंधन और इस प्रकार की जो राजनीतिक असमंजस की स्थिति बनी है बिहार में। अरे आप इसका सूत्रधार ही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के भी कुछ दिन पहले कहा करते थे कि दरवाजे बंद, हमारी पार्टी के लिए दरवाजे बंद। आखिर ये जो राजनीतिक असमंजस जो बिहार में बना है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये कौन सी सूचिता है? कौन जिम्मेदार? चलिए आप बताइए, शिशिर जी आप बताइए, जिम्मेदार कौन है? हाँ, जिम्मेदार कौन है? कुछ भी हो तो आप कह देंगे मोदी जी ने किया, भाजपा ने किया। हाँ, ये तो गलत बात है भाई। चलिए, आरजेडी के हमारे साथ आए नहीं प्रवक्ता, हमने बुलाने की बहुत कोशिश करी कि आप आइए हमारे मंच पे, जरा समझाइए कि जिम्मेदार कौन है। नीरज बाबू, मतलब कुछ भी हो तो बीजेपी ने कर दिया। अरे हम कहाँ, आप एक काम करिए ना, आप जाइए, कौन से विचित्र बात हो गई? पैर में लटक जाइए, उनको रोक लीजिए, आप उनको रोक लीजिए ना, हमने मना करके रखा है। और आज जो है गठबंधन में ना, जाइए उनके पाँव में लटक जाइए कस के। चलिए मयंक जी, चलिए बीजेपी कांग्रेस है शांत। एक सेकंड, शिशिर जी, नीरज जी जरा रुकिए, जिम्मेदारी का जिक्र आया है तो जो दुखी था, जो परेशान था, उनसे बातें कर लें। मयंक जी रुकिए, मयंक जी जिम्मेदार कौन? जेडीयू आरजेडी की रार का, इस टूट का जिम्मेदार कौन? देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है तो कांग्रेस ने बिल्कुल इंडिया ब्लॉक को आपको एकदम सीरियसली नहीं लिया। सर पे चुनाव है और कहां यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का कोई फायदा होने वाला है? चुनाव का तैयारी कीजिए ना भाई। इंडिया ब्लॉक बना है भाई, मयंक जी की आवाज क्लियर नहीं आती है, जरा उनको कहिए अपना वॉल्यूम बढ़ा ले। उसके ऊपर मयंक जी बड़ा जोर से बोलिए, कांग्रेस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही अभी भी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। जनता आवाज देती है, हम क्या बोलेंगे? हाँ, कांग्रेस का तो जनता आवाज देती है। इतना गंभीर होता है, इतना गंभीर अभी तक सीरियस नहीं हो जाता। चलिए शिशिर जी मैं बता देती हूँ, यदि आपको आवाज नहीं आ रही है। उनका ये कहना है गंभीर था, कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं दिखाई। पहली बात ये, चुनाव नजदीक है, मीटिंग का दौर चलता है, आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। देखिए, एक बात और मैं भी कहना चाहूंगी, जब संयोजक की बात आई थी, ये याद होगा केपी साहब को भी, केपी मलिक साहब को भी, जब संयोजक का नाम जिक्र आया था तब भी आपने पीछे खींच लिए हाथ। अच्छा खासा नाम नीतीश कुमार का आगे बढ़ रहा था, लेकिन हाथ पीछे खींच लिए गए। ये दीपिका जी, कांग्रेस पार्टी के लिए केवल बिहार नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। और जनता दल यूनाइटेड केवल और केवल बिहार की पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस का अगर बड़ा है। तो आप ये तो समझिए, तासीर नहीं समझ पाई कांग्रेस। ठीक है ना? शिशिर साहब कांग्रेस तासीर नहीं समझ पाई। नहीं, सवाल यही है, पार्टी बड़ी है लेकिन पार्टी में दिक्कतें भी उतनी बड़ी है। हाँ केपी साहब, पार्टी बड़ी है, पार्टी जब बड़ी होती है, जिम्मेदारी जब बड़ी होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी तो होती है। अरे भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता तो बड़ा गजब बयान दे रहे हैं। लगातार मैं इस बात को बिहार से उनको मतलब नहीं है में भी हाँ, और बाकी जगह भी अगर रुकिए, देखिए पत्रकार साहब को भी सुनना जरूरी है। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार भी बुलाए हमने, उनको भी सुन लीजिए। रुकिए शिशिर जी, थमिए। अभी आपका बिहार में कांग्रेस का भी जिक्र आएगा, रुकिए। देख रही है और जवाब मिलेगा। ठीक है, रुकिए। हाँ जी, देखिए दीपिका जी, अगर हम देखें
कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है और महागठबंधन का मुख्य दल कांग्रेस है, इसलिए उसको तमाम जगहों पे बड़ा दिल तो दिखाना ही चाहिए, उसको एक रणनीति भी बनानी चाहिए। हाँ। कांग्रेस लगातार क्या कर रही है कि जैसे कि अभी राज्य के मुद्दे हों, उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके समक्ष दिख रहे हैं सारे नहीं, जो हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बैठक में सीधे हम आपको सुनाए थे भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य मनोज झा, जो कि देखिए साफ तौर पर चूंकि मीटिंग का दौर नहीं थम रहा, चाहे बात आरजेडी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सभी की मीटिंग चल रही है और आरजेडी पर इस वक्त ध्यान केंद्रित रखा गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब पछताए तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। शिशिर जी, क्या लगता है आपको, वो तमाम चीजें करनी चाहिए थी कांग्रेस को, डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था? हाँ, मुझे जरा एक मिनट दीजिए। ठीक है, हाँ जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस को जिस प्रकार की रणनीति करनी चाहिए थी, कांग्रेस उसमें बहुत पीछे है। हाँ। अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की 1 घंटे की मीटिंग हुई और उसमें सीटों पर बंटवारा हो गया। हाँ। तो राहुल गांधी को ये चाहिए था कि अपनी टीम के लोगों के साथ लेके उनको तमाम दलों के जो बड़े दल हैं और बड़े नेता महागठबंधन में, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। यात्रा आप कर रहे हैं, आप कांग्रेस की यात्रा कर रहे हैं, महागठबंधन की यात्रा नहीं है वो। तो आप जो है उचित दूरी इन लोगों से बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी का जो है उनसे तारतम्य नहीं बैठ रहा था, संवाद नहीं हो पा रहा था। तो कांग्रेस अगर संवाद नहीं करेगी तो वो इस तरह का जो गठबंधन टूट का एक जो उसको बोलते हैं नजरिया होना चाहिए या टूट का एक बहाना होना चाहिए, वो कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है। क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संवादहीनता दिखाई है और उनके जो स्टेट के छोटे छोटे नेता थे उन्होंने गलत बयानबाजियां लगभग तमाम स्टेटों में की हैं। उसी से ममता बनर्जी नाराज हैं, उसी से अखिलेश नाराज हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश के ऊपर किस प्रकार से टिप्पणी की गई थी, अखिलेश बताया गया था। उसके बावजूद अखिलेश ने आज 11 सीटों पे अपनी तरफ से उनको सहमति दे दी है और कांग्रेस को ये भी कहा है कि अगर आपको और भी ज्यादा सीटें चाहिए और आप कहते हैं आपका दावा बनता है तो आपके कौन से कैंडिडेट हैं जो जीत सकते हैं, उनका नाम दीजिए तो हम सीटें बढ़ा भी सकते हैं। तो और इससे ज्यादा क्या अलाइज करेंगे। तो यहाँ मुझे लगता है यानी कि हम देखा जाए बड़ा दिल तो क्षेत्रीय दल रख रहे हैं, अलायंस रख रही है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। शिशिर जी, क्या लगता है धीरे धीरे चीजें हाथ से फिसल रही हैं, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस का काम करने का अपना तरीका है और कांग्रेस सबका सम्मान करती है। जो भी एलआई कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस सबका सम्मान करती है, सबका मान रखती है, नंबर 1। नंबर 2 कि केपी मलिक जी के साथ जो अभी उन्होंने जो विषय रखा तो उनके विषयों में विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि एक तरफ इनका स्टेटमेंट जो आया कि जेडीयू का इस प्रकार का जो रवैया है वो उनकी टूट की वजह से है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का रुख चूंकि साफ नहीं रहा, संवादहीनता की स्थिति रही नीतीश कुमार जी के साथ, इसीलिए इस प्रकार की असमंजस स्थिति आई है। ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा कांग्रेस पार्टी केवल एक एलआई को नहीं देखेगी, केवल एक स्टेट को नहीं। अरे आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार चले जाते हैं INDIA गठबंधन से, रुकिए, सारा लब्बो लुबाब समझते हैं ना, तमाम बातों को लब्बो लुबाब समझते हैं ना हम। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार चले जाते हैं, कितना नुकसान इंडिया गठबंधन को, ये बताइए, कम शब्दों में बताइए और सटीक बताइए। हाँ, होगा या नहीं होगा ये बताइए। हाँ, आपका सवाल हाइपोथेटिकल। हाँ, अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे कितनी घोषणाएं करना बाकी है शिशिर जी, शाम को वापस आपको बुला लिया जाएगा, कल फिर आपको बैठ के मैं ही चर्चा करूंगी आपके साथ। क्या बात करते हैं शिशिर जी, बात वो करिए ना जो डाइजेस्ट हो। मेरा स्पष्ट कहना है कि
असमंजस की स्थिति काहे जरूर की? बनी अच्छा, है। असमंजस किस आपको बात का? औपचारिक रुकिए, घोषणा असमंजस नहीं बताइए, काय बात का? जब किस बात औपचारिक का घोषणा असमंजस है? नहीं इसमें असमंजस जवाब बताइए, देने का कोई मतलब नहीं बनता है। किस बात का कांग्रेस हमेशा असमंजस है? असमंजस नीरज नहीं रहती जी, है। असमंजस बाकी है, नीरज जी बता देंगे। हाँ नीरज जी, असमंजस बाकी है, बताइए। कांग्रेस हमेशा असमंजस में ही रहती है। इनके नेता की तो मैं थोड़ी तारीफ कर दूं। अरे जो बीजेपी इनके के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अभी ये आप सवाल क्या रुकिए, है? सवाल नीरज क्या जी। है? हाँ नीरज जी हाँ कि असमंजस में कौन होता है? हाँ। ये साफ तौर से देश की नीरज जी जनता देखिए, देख रही है। बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू भारतीय दिख जाते जनता हैं। पार्टी के मयंक नहीं जी, नहीं, मयंक जी, बीजेपी के हाथ में लड्डू नहीं है। हाँ बीजेपी तो क्या करेगी? ये देश की बीजेपी तो जनता बिहार में 40 की 40 सीट जीतने वाली है। हाँ। दरअसल ये इंडी अलायंस हाँ। वेंटिलेटर पर जरा सुन चलिए हम लीजिए साहब, मैं आपकी समझेंगे, बात सुन रहा समझेंगे था। ना। मयंक जी, इंडी अलायंस मयंक जी देखिए, वेंटिलेटर पे आ चुका असमंजस है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब दवा से नहीं ठीक होंगे, अब दुआ की जरूरत है। तो इनको अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वहां जाके प्रार्थना करना चाहिए। मयंक जी देखिए, अब शिशिर जी को पंजाब यकीन ही दिलाइए। इनको बचा सकते रुकिए हैं। रुकिए रुकिए, नीरज जी रुकिए, रुकिए ना शिशिर जी, आपकी बात आ गई। शिशिर जी रुकिए, समय अभाव हो जाएगा मेरे पास, चर्चा किसी डिस्कशन पे नहीं पहुंच पाएगी। रुकिए ना नीतीश जी, रुकिए। मयंक जी अरे अभी भी बोल कम असमंजस बोलेंगे है। तब तो। हाँ असमंजस क्या है। बोलना? हाँ ये बताइए, असमंजस है? बिल्कुल असमंजस है। किस बात का असमंजस है? चलिए अरे बताइए। आप एक देख बताइए ना, सुनिए ना। हाँ बताइए। कांग्रेस के नेता बंगाल में कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में की चुनी हुई सरकार के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। इससे बड़ा असमंजस क्या होगा? लीजिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम वहां सीट नहीं देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस कहती है हम इतना सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और इनके नेता घूमते रहे। अरे जो ये संपर्क में हुआ था मीटिंग, चलिए तो आप तंज में कह रहे हैं, ये तंज में कह रहे हैं ना, ये तंज में है, ये तंज है बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए। शिशिर जी कहाँ थे? हाँ आज अखिलेश जी आगे हाँ मयंक जी की आवाज उधर क्लियर नहीं आ रही है मेरे तक। हाँ क्या हम टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ रही है? मयंक जी ने क्या किया जा बोला? रहा है। हम ये टेक्निकल खामी को मुझे दुरुस्त बताइए, करने की आप कोशिश बता कर रहे हैं। मयंक जी की आवाज भी ठीक जी। करिएगा, मयंक जी की आवाज ठीक करिए, पीसीआर टीम से कहते हैं हम। जब बीजेपी के पास आ जाते हैं जी। नीरज जी, क्या लगता है जी। बिहार में नीतीश कुमार जरूरी है? क्या उनके पास ऐसा कोई साइलेंट, यूं कह सकते हैं कि वोट बैंक है जिसको बीजेपी भी सेंध नहीं मार पाती? इस नहीं, वजह से मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैंने अच्छा। पहले भी कहा हाँ कि जब से नीतीश कुमार जी राजद के साथ गए, बिहार में 3 उपचुनाव हुए, हाँ। तीनों में भाजपा ने शानदार जीत की। और ये जदयू के मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, हाँ। ये उनके लिए सरदर्द का विषय था कि उनका वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। हमें चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बड़ा स्पष्ट हम लोग इसमें है। हाँ ये है कि नीतीश कुमार जब इंडी अलायंस से अलग होते हैं तो उनकी धुरी टूट जाएगी, ये तय बात। तो एक परसेप्शन की जो लड़ाई होती है उसमें इंडी अलायंस देखिए, अभी पहले ही समाप्त हो जाने वाला है। मनोज झा ने कहा था, सभी के सामने आया था, लेकिन उनकी जो आवाज थी क्लियर नहीं आई। अभी पीसीआर टीम से मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि भी खेला होना बाकी है, यानी कि अभी प्लान बी आरजेडी का तैयार है। केपी जी बिल्कुल, लालू जी तो लगे हुए हाँ, हैं। केपी जी महाराष्ट्र का तर्ज, महाराष्ट्र वाला। देखिए, हाँ। इसमें दीपिका जी जो खबरें आ रही हैं वो ये भी है हाँ। कि जैसा कि मैंने कहा, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की कगार पे है। हाँ। सांसदों ने कहा था कि अगर आप भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो हम टूट जाएंगे। हाँ। लेकिन ये सेम चीज विधायकों में भी है ठीक। कि विधायक भी टूट के आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और लालू के लड़के को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार के भी कुछ विधायक टूट सकते हैं, जिससे कि संख्या बहुमत में आ जाती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बदलेंगी। अभी जो तस्वीर हमें दिख रही है वो एक तरफा है, दूसरी तरफ की तस्वीर आई नहीं है, क्योंकि विधायकों को भी सरवाइव करना है प्रदेश में। सांसद अपने हिसाब से देख रहे हैं, विधायक अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो अभी इतना आसान नहीं है। अभी असली तस्वीर साफ कल तक होगी। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल हाँ, अब मुझे पास समय का अभाव है, चर्चा को विराम देना होगा। एक फाइनल कमेंट बताइए मयंक जी, खेला होना बाकी है, प्लान भी तैयार है? हाँ प्लान भी तैयार है। देखिए हमारे एक विधायक छोड़िए, एक कार्यकर्ता राजद के साथ नहीं जाएगा। अच्छा ठीक, और बताइए। चलिए नहीं जाएगा, ओके नहीं, बिल्कुल इंटैक्ट हम लोग। कांग्रेस से पूछ रहे थे, शिशिर जी आपके अनुसार क्या लग रहा है आपको?
देखिए बिहार में अभी राजनीतिक असमंजस की स्थिति है, आगे आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस के लिए क्या सियासी जमीन, कांग्रेस के लिए आपके तो खुद ही के विधायक फोन नहीं उठा रहे आपकी मीटिंग में। अभी हाँ। कांग्रेस पार्टी अभी पूर्ण रूप से पूर्णिया की रैली में लगी है, हमारे सारे आप नेता पूर्णिया की वहां रैली लगे में हैं। निकल लगे इसीलिए- रह जाइएगा, चीजें पीछे छूटती चली जाएंगी। चलिए ठीक है, क्या लगी है? रैली में लगी आप। देखते जाइए, हाँ। लगे रहिए इसका भी इनको। देखते जाइए क्या ठीक होता है। ठीक। नीरज जी जी प्लान बिहार बी है, में प्लान बी अरे आरजेडी प्लान का। बी सी हाँ। जो करना हो वो लोग करते रहे। हम तो हाँ। राम झरोखे में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, उनका मुजरा इंडिया अलायंस वालों का देख रहे हैं। जो प्लान बी सी करना हो, बीजेपी को कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम बिहार में सरकार बना ले। हम 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे और 2024 में 400 से अधिक सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। यह तय मानिए, यह मेरा ऑफिशियल लाइन है। लोकसभा चुनाव तो 2000 आएंगे ही, सबको दिखेगा ही। बिहार की चाहे राजनीति जितना भी पटल पर है उठापटक इस हो। वक्त देश में, जिस पे सबकी निगाह टिकी हुई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीतीश ने बाजी पलटी है और देखिए, लेकिन विकल्पहीन तो लालू प्रसाद यादव भी नहीं है। अभी अभी जिस तरीके से आरजेडी की मीटिंग हुई है, कहा गया साफ तौर पर चीजें बदल सकती हैं। वो प्लान बी क्या होगा? क्या लालू यादव वाकई में खेला कर देंगे बिहार में? देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।